हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी विंटर्स में भी आप कैसे ईयररिंग कर सकते हैं हिबिस्कस का या और कोई प्लांट का। तो मैं हिबिस्कस का करके दिखा रही हूँ। तो आप जिस ब्रांच में करेंगे ऐसे पसंद कर ले। तो मैं मोटी ब्रांच ली हूँ थोड़ी। तो देखिए, पहले ऐसे करके कट लगा लेना है 1 इंच से कम या पूरे 1 इंच, इतने करने से हो जाते हैं। उसके बाद इसका कट लगा के छिलका निकाल लेना है ब्रांच का। ऐसे करके हल्के हल्के करके कट लगा के छिलका निकाले। देखिए, ऐसे करके मैं 1 इंच से थोड़ी कम की हूँ। इसमें ज़्यादा डीप काटेंगे तो उसकी जो हड्डी है वो भी कट जाएगी। तो ध्यान से आप छिलका निकालें। निकालने का बाद ऐसे करके उसको थोड़ी सी खुरच दे ताकि उसकी हड्डी दिखने लगे। मैं यहाँ पे 2 कट लगा के 2 छिलका निकालने वाली हूँ 2 जगह, और 2 जगह से ऐसे ईयररिंग बनने वाली हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूट निकल सके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक करके जो नीचे मैं काटी हूँ उसको भी एक कट लगा के आप ईयररिंग बांध सकते हैं। मैं ऐसे कट लगाई हूँ ताकि 2 जगह से रूट निकले, बीच में से और ऊपर से, तो ज़्यादा रूट मिलेगी। तो धो लेना है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग कट लगाए हैं। तो ये साफ़ पानी है क्योंकि कोकोपीट को मैं धो के रखी हूँ। तो इसी पानी से मैं थोड़ी भिगो दे रही हूँ ताकि रूटिंग हार्मोन इसमें अच्छे से चिपक जाए। इसीलिए आमतौर पर सब कोई धोते हैं। तो मैं कोकोपीट का पानी से धो दी हूँ और इसमें रूटिंग हार्मोन लगा दी हूँ। और विंटर्स में करने के लिए आप लोगों को कोकोपीट ज़रूर चाहिए। मिट्टी से करने से ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी नहीं। तो कोकोपीट को अच्छे से धो के पानी निचोड़ ले, फिर उसमें पानी से भिगो के ऐसे प्लास्टिक में कोई भी भर ले। भरने का बाद उसमें भी थोड़ी सी कट लगा दे, जैसे मैं अभी कट लगाई हूँ चाकू से, और उसमें भी थोड़ी सी रूटिंग हार्मोन डाल दे। डालने का बाद उसी जगह पर बांध दे जहाँ पे आप कट लगाए हैं। बिल्कुल ऊपर वाले 2 जो कट है उसी का ऊपर बांधे। नीचे जो स्किन दिख रही है वहाँ से रूट नहीं आती है, रूट आती है ऊपर से। तो ऊपर ही बांधना है आप लोगों को। और विंटर में करने से आप लोग ऐसे करके कोकोपीट से बांध के कुछ से ढक दे ताकि इसका नमी जो है अंदर ही बनी रहे। तो मैं अच्छी तरह से बांध रही हूँ। ये वायर से अच्छे से बंधा नहीं रहा है। तो आप लोग जो जूट का रस्सी होता है उससे भी बांध सकते हैं, या और एक प्लास्टिक का रस्सी मिलती है जो पतली सी होती है मार्केट में, हार्डवेयर का दुकान में, उससे भी बांध सकते हैं। उससे ज़्यादा कसाव मिलती है, सख्त होती है ज़्यादा। और जो मैं वायर से बांधी थी वो अच्छे से बांध नहीं रहा है, उससे टाइट नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरा रस्सी से बांध दे रही हूँ। आप लोग कोई भी रस्सी ले, पतली सी रस्सी ले, या कपड़े जो होते हैं प्लास्टर का उसको भी फाड़ के आप पतले पतले करके ले सकते हैं। अब इसको बांध के ऊपर थोड़ी खोल देनी है। विंटर्स में करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका टॉप हिस्से का ऊपर में थोड़ी खुला रखे। खुला रख के उसमें कपड़ा बांध दे। बांधने का बाद उसमें पानी देना चाहिए 10 दिन 12 दिन बाद। तो ऐसे मैं भिगाया हुआ कपड़ा बांध के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे करके बांध देने से जब इसमें पानी डालेंगे ऊपर से तो कोकोपीट में भी पानी जाएगी, और ये जो कपड़ा है उसमें पानी जो रहेगी रिस रिस के नीचे चली जाएगी। तो विंटर्स में करने से ये ज़रूर आप लोग करें। कपड़ा बांधे और ऊपर का हिस्सा ओपन रखें। देखिए, ऐसे मैं ओपन रखी हूँ और कपड़ा बांध दी हूँ, तभी अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। अब मैं इसके बाद दिखाऊंगी, 1.5 महीना बाद मैं खोलूँगी। तो मैं 2 ईयररिंग की थी। मैं एक दिखाई थी आप लोगों को, और मैं ऊपर भी एक की थी, नीचे भी एक की थी। तो ये देखिए ऊपर वाले हैं, और ये जो मैं आप लोगों को बांध के काट के दिखाई थी ईयररिंग बना के, वो नीचे वाली है ये। तो दोनों सक्सेस हुए हैं अच्छे से। तो दोनों को मैं काट करके आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। दोनों में बहुत ही अच्छे से रूट आई है। तो काटने का बाद जब ईयररिंग काट ले तो आप लोग आधा घंटा पानी में भिगो के रख दे। जितना इसका बाकी है पानी उसमें जाना वो अंदर चली जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से रूट हुए हैं 1.5 महीना में। 2 महीना हुआ भी नहीं है। ये पत्ते जो अंदर दब गई थी तो ये सफ़ेद हो गई है। और आप लोग कोकोपीट से करें, और विंटर्स में आप ज़रूर ऐसे ईयररिंग कर सकते हैं, बांध सकते हैं। बशर्ते आप इसके ऊपर एक कट लगा के रखें प्लास्टिक का ऊपर, जो प्लास्टिक से बांध दे और उसमें कपड़ा बांध दे। ऐसे ही करके पानी नीचे ड्रेन होके कोकोपीट भीगती रहेगी और रूट निकलने में आसानी होगी। तो आप लोग ऐसे कपड़ा ज़रूर बांध के रखें। और आप सर्दियों में भी ईयररिंग ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये की थी दिसंबर का लास्ट में।
जनवरी चले गए, अब फरवरी है। आज ही मैं इसको काटी हूँ और आज ही वीडियो बना के एडिट करके मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सर्दियों में भी आसानी से ईयर लेयरिंग किया जा सकता है, बशर्ते आप इसको कोकोपीट से करें। मिट्टी की जगह मिट्टी से आप करें बरसात में तो आसानी से हो जाती है ग्रो, और ठंडे में भी हो जाएगी, लेकिन उसको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी आप लोगों को। पानी हमेशा डाल के रखनी पड़ेगी 2 दिन 3 दिन बाद। और कोकोपीट में तो पानी खुद ही पकड़ के रखती है, तो 10 दिन 12 दिन बाद भी पानी देने से आराम से ये चल जाती है और इसके रूट आसानी से आ जाते हैं। तो मैं जो नीचे वाली ईयर लेयरिंग की थी उसका रूट ज़्यादा एज हुआ है और ज़्यादा अच्छा से हुआ है। उसका रूट में आप लोग देखिए पुराने हो गए हैं। मैं जब इसको ईयर लेयरिंग की थी उसके 2-4-10 दिन बाद ऊपर वाले को की थी, तो इसका ईयर लेयरिंग का रूट जो है ये ज़्यादा एज हुआ है और ये प्लांट मरेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट है। और मैं इसको डबल ईयर लेयरिंग की थी, 2 कट लगा के, दोनों में 2 कट लगा के 2 जगह से ईयर लेयरिंग की थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट है। तो आप लोग सर्दियों में भी ज़रूर कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी तो सर्दी ख़त्म होने वाली है, फिर अब अगर आप करना चाहें तो ये जो मौसम आ रही है पतझड़ की, इसमें भी आप कर सकते हैं, तो आप कोकोपीट से कर पाएंगे। और ये देखिए मैं मिट्टी में लगाऊंगी, ये मिट्टी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो पतझड़ में करने के लिए भी आप सेम यही प्रोसेस अपनाएं, मैं जैसे करके दिखाई हूँ। आप सेम उसी तरह से आप कोकोपीट को धोने के बाद कोकोपीट को गीला कर ले। गीला करने के बाद ऐसे प्लास्टिक में भर के बांध के आप ऐसे करके लगा के कोई कपड़ा से ढक दे और ओपन रखे ऊपर का हिस्सा, और उसमें कोई कपड़ा लपेट दे और पानी देते रहे 10 दिन 12 दिन बाद। तो ये पतझड़ का मौसम में भी आप ईयर लेयरिंग ज़रूर कर पाएंगे। करके देखिए, ज़रूर आप लोगों का ईयर लेयरिंग सक्सेस होंगे। और ये कोकोपीट मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे पानी पकड़ के रखती है। देखिए मैं भिगो के आप लोगों को निचोड़ के दिखा रही हूँ, ऐसे पानी रखती है पकड़ के। इसीलिए आप कोई भी मौसम में इससे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बरसात में सिर्फ आप ईयर लेयरिंग करते हैं, ईयर लेयरिंग होती है। मैं लीची में भी की हूँ, लीची का अभी रूट दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं काट नहीं रही हूँ। तो लीची में थोड़ी टाइम लगती है, 3 महीना 4 महीना जैसे लगती है रूट आने में, और हिबिस्कस जो है उसमें जल्दी आ जाती है। तो लीची में मैं करके रखी हूँ, जब उसका रूट आएंगे तो मैं आप लोगों को कट करके दिखाऊंगी लीची का कटिंग, ईयर लेयरिंग। और देखिए हिबिस्कस का जो प्लांट है, ऐसे आधी बोरी में आधी पहले मिट्टी भर लेनी है, फिर उसको प्लांट को रख देनी है, उसके बाद ऊपर से फिर मिट्टी डाल देनी है और थोड़ी सी थपथपा दे, और जो ईयर गैप है उसको थोड़ी सी कोई लकड़ी की मदद से हटा दे, उसको भर दे और ऐसे पानी डाल के इसको आप रख दे। बस ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसमें जितने रूट है बहुत अच्छे से प्लांट लग जाएगी। और इसको आप सीधे धूप में भी रख सकते हैं ऐसे लेयरिंग करके। और देखिए ये बड़ा है लंबाई में, ये छोटी है। एक ही ब्रांच का 2 जगह मैं की थी, एक ही ब्रांच इसमें ऊपर और नीचे। तो आप लोग ये जो पतझड़ का मौसम आ रहा है, आप लोग कोकोपीट से अगर करना चाहते हैं लेयरिंग, आप लोग करके देखें। 1.5 से 2 महीना में आप लोगों को ईयर लेयरिंग सक्सेस हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे करके ईयर लेयरिंग करें। बाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।